अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, पिछली दो पार्ट्स में हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, उसका हमने कंप्लीट जो है वो कोड लिखा था, जिसमें हम जो यूज़र है उसका जो है वो रिकॉर्ड सेव करेंगे। हम उसका नाम, एज और उसकी जो बेसिक सैलरी होगी वो सेव करेंगे। तो आज के जो वीडियो है उसके अंदर हमने जो अपना कोड लिखा था उसको रन करके चेक करेंगे और उसके अंदर हम डिफरेंट इनपुट्स जो है वो दे के चेक करेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सही काम करता है। अगर आपका कोड इन केस अगर सही नहीं चल रहा तो हम इस वीडियो के साथ जो है वो कोड जो है वो अटैच कर देंगे, तो आप उस कोड को कॉपी करके या उससे हेल्प लेके अपने कोड को जो है वो सही करके रन कर सकते हैं। तो मैं इस कोड को यहाँ से रन कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन था वो था ऐड रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं कोई भी नाम इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ अली, एज इंटर करता हूँ 20 एंड देन उसके बाद बेसिक सैलरी इंटर करता हूँ 15,000। तो उसके बाद जो हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो सेव हो जाएगा। अब मैं ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने क्या कोई उधर रिकॉर्ड सेव करना है, तो मैं यहाँ पे एन प्रेस करूँगा तो जो हमारा प्रोग्राम होगा हम उससे बाहर आ जाएंगे। तो मैं अगर इसको फिर से यहाँ से रन करता हूँ, मैं इसके अंदर चेक करता हूँ लिस्ट रिकॉर्ड, तो जो हमारे पहले जो रिकॉर्ड सेव था वो हमें यहाँ पे दोबारा से जो है वो शो हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा प्रोजेक्ट था वो हमने जो है वो कंप्लीट किया। अगर इसको मैं फिर से रन करूं और अगर इसमें मैं फिर मॉडिफाई करना चाहूँ या डिलीट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं 4 प्रेस करूँगा और जो हमारा रिकॉर्ड था उसका नाम था अली, तो जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। सो ये था हमारा प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने एक सिंपल सा एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय का नाम, एज और उसकी बेसिक सैलरी से उसका जो डेटा है वो सेव कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।